चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश वोटिंग की। सुबह से ही मतदान लगातार जारी है और धीरे धीरे परसेंटेज अब बढ़ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 17.98% वोटिंग हुई है अभी तक। और बर्फबारी के बीच मतदान करने मतदाता पहुंच रहे हैं। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, दरअसल वहां पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, भीषण ठंड पड़ रही है। और मंडी में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। मंडी की अगर बात करें तो 21.92% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। तो मंडी आपको बता दें कि वीआईपी डिस्ट्रिक्ट है मंडी, और यहां पर ही अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 21.92% वोटिंग परसेंटेज यहां का है। मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विनोद जी, जो अब तक का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है उसमें मंडी के जो लोग हैं वो बाजी मारते दिख रहे हैं। मंडी के मतदाता सबसे ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। 21% से ज्यादा मतदान हुआ है। नीतीश से अगर बात करें, जो मतदान हुआ है 17.9 आसपास, ये हुआ है सिर्फ एक 11 बजे तक का था। हाँ। अगर आपकी बात करें तो अभी तक मतदान को बात करें तो जो परसेंटेज आई है 33.9 निकल गा चुके हैं। मतलब बहुत हाईएस्ट है। अगर 1 बजे तक की बात करें तो लगभग 38% जो वोट परसेंटेज हिमाचल के अंदर आ चुके हैं। और मंडी की बात करें कि मंडी के अंदर तो अब इस समय जो 12 बजे 1 बजे 11 बजे के बाद जो थे, जो मतदाता थे, जागरूक मतदाता की धूप खिली है, ठंड का माहौल था, तो लोग निकल के आने लगे। और अकेले मंडी में ही नहीं, शिमला की बात करें, सिरमौर की बात करें, ऊना की बात कर ले, या ऊपर की जो एरिया है, रोहडू की बात करें, वहाँ पे भी जो मतदाता है वो एक 11 बजे के बाद, क्योंकि धूप खिलने लगी है, ठंड काफी थी, बर्फबारी काफी हुई है। कुल्लू की बात करें, कुल्लू के अंदर बर्फबारी हुई है ऊपरी इलाकों में, तो कहीं ना कहीं अब मतदाता बाहर निकल के आने लगा। और यही कारण है कि सुबह 9 बजे 5% था और 1 बजे तक वही परसेंटेज अब 38% तक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मतदाता बाहर निकलने लगा। और वोट पर सबसे बड़ी चीज जो देखने में आई है, आदर्श जो केंद्र बनाए गए हैं, 157 केंद्र ऐसे जहाँ पे केवल महिलाएं चला रही है। वहाँ पर महिलाएं अकेले चला रही है, क्रैच भी बनाए गए हैं और महिलाएं वहाँ वोट देने आ रही है, अपने बच्चों को लेके आ रही है, बच्चों को कुछ संभालने के लिए भी वहाँ क्रैच बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। यही कारण है कि मतदान भी बढ़ रहा है और मतदान जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है। जी ठीक है। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों में तमाम तरीके के मुद्दे होते हैं। उसमें से सड़क भी है, रोजगार भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है। और बीते दिनों जिस तरह का मुश्किल समय पूरे देश ने देखा है, तमाम राज्यों ने देखा है, उसके बाद जनता का मन भी बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा है। अगर हम बात करें सिराज की, तो यहाँ पर आपने पहले ही बताया कि बीजेपी के हक में लोग नजर आ रहे थे, लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। वहीं साथ ही साथ जेपी नड्डा का भी गृह क्षेत्र हिमाचल में ही है। यहाँ पर किस तरह की हवा आपको बहती हुई नजर आई? क्योंकि ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी किसी भी हालत में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। नीतीश से अगर बात हिमाचल की है, हिमाचल में जरूर है कि बीजेपी को के लिए टेंशन बहुत है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट बदले हैं, टिकटें काटी हैं, कहीं उनके जो पुराने जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे या जो उनके सहयोगी थे, वो जरूर उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ लोग माने भी है, कुछ लोग नहीं माने हैं। हाँ, ये जरूर है। जेपी नड्डा के गृह होम स्टेट की बात कर रहे या उनके अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले, मंडी की बात कर ले, जयराम ठाकुर की बात कर ले, हाँ। तो उनके जो अपने क्षेत्र है वो जरूर के पक्ष में नजर आ रहे हैं। क्योंकि सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर अगर बात करें तो हिमाचल के अंदर काफी काफी काम हुआ है। एक गांव के अंदर बात कर ले, ऐसे ऐसे गांव जहाँ पर शायद 10 या 4 घर है, तो वहाँ सड़कों का जो माहौल है, जो जाल बिछाया हुआ है जयराम सरकार ने, केंद्र सरकार ने बड़ी अच्छा बिछाया है। बिजली की बात करें, बिजली सस्ती है, हर घर में बिजली है। और सबसे जल की बात करें, हर घर में जल, नल से जल की सुविधाएं जयराम सरकार ने दी। तो कहीं ना कहीं हिमाचल के अंदर बीजेपी के पक्ष के वोटर जरूर नजर आ रहा है। हाँ, जरूर है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जरूर लोग नजर आ रहे हैं, रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं युवा नजर आ रहा है, परंतु उसके लिए भी केंद्र सरकार ने जो
सुर्खी में लगाई है, उसको देखते हुए भी बीजेपी के पक्ष से काफी लोग वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। जी। ठीक है। ये तो बात जनता की है, लेकिन जिस तरह से हमने हिमाचल में देखा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया था उसमें सबसे बड़ी बात बार बार जोर दिया जा रहा था भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी योजनाओं के ऊपर, और उसमें ये भी कहा जा रहा था कि कई सारे रोजगार दिए जाएंगे, 1 लाख नौकरियां। पहली कैबिनेट पहली जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें ही 1 लाख नौकरियों का के बात कही जा रही है, तो काफी बड़े दावे कर रही है कांग्रेस भी। सरकारें जब बदलती है या चुनाव होते तो कहीं ना कहीं दावे और वादे और गारंटी योजनाएं हर पार्टी देती है। यही का कुछ गारंटी योजनाएं आम आदमी पार्टी ने भी दी और यही कुछ योजनाएं इस समय कांग्रेस ने भी अपनी मैनिफेस्टो में, चाहे नौकरियों को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे सुविधा को लेकर हो, ये आम चीजें हैं। और जो चीज धरती स्थल पर होंगी, जो लोग देखने को मिलेगी, जब हमने मतदाताओं से बात करी, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की बात कर लो, चाहे सड़क की बात कर लो, चाहे सुविधा शिक्षा की बात कर लो, तो हिमाचल के अंदर इससे कोई कमी नहीं है। और जब नेताओं से बात करी तो चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी है, एक दूसरे पलटवार करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वादे वादे हर पार्टी ने करे हैं, और वादे निभाए कितने हैं ये सिर्फ जनता ने देखना, और आज वही उसी का परिणाम जो चल रहा है वही है। उसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। जी ठीक है। हमारे साथ अरुण कुमार पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका एफएम न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। अरुण जी, हमने सभी जगह देखा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में देखा, तमाम चुनावों में देखा कि जनता ने इस बार अलग ही फैसला सुनाया है। अब जनता का मन बहुत बदला हुआ नजर आया है। हिमाचल में जिस तरह के दावे बीजेपी कर रही है उससे क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आज भी बयान आया है कि इस बार जनता का मन बदल गया है, इस बार इतिहास बदलने वाला है। अब देखिए, ये तो पार्टियां जो अभी सत्तारूढ़ दल है और वो ये दावा तो करेगी, लेकिन फिर क्या है, कांग्रेस किस ढंग से लड़ी और बीजेपी, एक तो हिमाचल में जो अब तक का ट्रेंड रहा है, हाँ, अब एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस सत्ता परिवर्तन हर 5 साल पर होता रहा है। लेकिन जितना बीजेपी जिस आत्मविश्वास से लवरेज है और कोई कारण अभी नहीं लग रहा है, जयराम ठाकुर ने जिस ढंग से रूल किया है 5 साल में कोई बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिख रहा है। इसलिए भाजपा के लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि फिर उनकी सत्ता में वापसी होगी, और जिस ढंग से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, और ये पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी का होम स्टेट है, स्वाभाविक है कि पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद असेंबली का ही पहला चुनाव होगा, तो उनके लिए भी लिटमस टेस्ट है, उनके स्टेट में फिर भाजपा की सत्ता कायम रहे। इसलिए कि इसके बाद फिर तो लोकसभा के ही चुनाव होने जी, इसलिए बीजेपी का इस तरह का आत्मविश्वास से लवरेज होना और फिर इस तरह से उनकी मेहनत रंग लाएगी, ये उम्मीद तो न करनी ही चाहिए। आम आदमी पार्टी का कोई रोल नजर आ रहा है सर आपको? आम आदमी पार्टी की जितनी भूमिका बढ़त और उपस्थिति हो वो कांग्रेस हाथ के पर आएगी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस कहीं कोई जगह बना रही है यदि, तो वो कांग्रेस की कहीं चाहे आपने देखा अभी पंजाब में जो चुनाव हुए, दिल्ली में भी आई है तो ठीक है, वहाँ सियासी राजनीति में बीजेपी अलग है, कांग्रेस कहाँ चली गई। इसलिए आपका जो आप स्कोप देख रही हैं, स्वाभाविक रूप से आपकी जो भी उपस्थिति सर्वे तो जितने आए हैं उसमें एक है कि हाँ थर्ड तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में आप उभरेगी। कांग्रेस का कद घटेगा, लेकिन यदि आपकी उपस्थिति वहां दर्ज होगी तो कांग्रेस का ग्राफ और नीचे जाएगा। ठीक है। विनोद जी, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर कहीं से भी त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है या लड़ाई सिर्फ पहले और दूसरे के बीच रहने वाली है? यह जो मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला पहले जरूर हमने सुना था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, परंतु जिस हिसाब से दिन नजदीक आते हैं 12 नवंबर के चुनाव के, तो कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय ना होकर दो लोगों के बीच, बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा, क्योंकि जिस हिसाब से चाहे कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी, वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जरूर एक शुरुआत में दिलचस्पी हिमाचल में दिखाई थी, परंतु वही दिलचस्पी चुनाव के होते होते नजदीक बहुत कम दिखती नजर आई। उनका जो सारा फोकस गुजरात पे हो गया, ना कोई बड़ा और कोई नेता उनका, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, भगवंत मान की, मनीष सिसोदिया की, उनके हमें कोई भी जनसभा इस तरह देखने को नहीं मिला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देखने को मिली, चाहे खड़के आए
सचिन पायलट आए, प्रियंका गांधी लगातार प्रतिज्ञा रैलियों को संबोधित करती रही। अमित शाह का जो बार-बार प्रोग्राम और फायर ब्रांड जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बार-बार जो दौरा रहा, तो कहीं न कहीं मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, जिसको बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी कोशिश की है। जी ठीक है, एक बार दर्शकों को ताजा अपडेट भी इस वक्त का दे देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सुबह से ही मतदान जारी है, शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोपहर 1 बजे तक 37.19% मतदान हुआ है और मंडी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 41.17% मतदान हुआ है यहाँ पर। और आपको बता दें कि मंडी हॉट सीट है। मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुख्यमंत्री का डिस्ट्रिक्ट है और यहां पर अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग देखी जा रही है। दोपहर 1 बजे तक का अगर कुल मतदान की हम बात करें तो 37.19% मतदान हुआ है और मंडी में सबसे ज्यादा मतदान अभी तक हुआ है। 41% से ज्यादा मतदान मंडी में हो चुका है। एक बार फिर अरुण जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अरुण जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है और हिमाचल में कई मुद्दों को लेकर सरकार आई है। और जैसे कि हमने पहले भी बात कही कि क्योंकि बीजेपी इस वक्त सत्ता में है तो बीजेपी के लिए खासतौर पर ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं कि बीजेपी इतिहास को बदल कर दिखा दे, बीजेपी वो कर दिखाए जो अब तक नहीं कर पाई है कोई भी पार्टी हिमाचल में। और मंडी में जो चुनाव प्रतिशत बढ़ रहा है, मंडी में सबसे ज्यादा अभी तक मतदान हुआ है। मतदान होना तो एक शुभ संकेत है। ये तो पूरा हम सब आपका मीडिया का भी एफर्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी और अभी जो आंकड़ा आपने 1 बजे तक दिया है, मुझे लगता है कि 50% से अधिक तो होगा ही। और मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में जो अभी 41% हो गया है, हाँ। तो 60% से अधिक हो सकता है। ये मतदाताओं में उत्साह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और सुखद एक संकेत है। वो फिर वोट किस करवट लेगा वो एक अलग बात है। कभी हैवी टर्न आउट होता है, उसका एक दूसरा भी नतीजा आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी हिमाचल में कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखी। कोई विपक्षी दल कांग्रेस या कोई ढंग का मुद्दा नहीं अभी तक सामने आया जिससे लगा कि सरकार पूरी तरह से कटघरे में है और 5 साल जो बीजेपी ने रूल किया तो वो कहीं उसे फिर इसका कुछ तस्वीर बदलेगी, ऐसा कुछ चर्चा में भी ऐसा कुछ नहीं देखा। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में 44 सीटें बीजेपी जीती थी, 21 सीट कांग्रेस जीती थी। तो अभी आप उस हिसाब से आप देखें कि मार्जिन आपकी उपस्थिति इस चुनाव में, चाहे वो 2 आवे या 17 आवे, लेकिन आपका इस बार हिमाचल में उपस्थिति होगी और वो मजबूत उपस्थिति होगी या कमजोर उपस्थिति, ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका इमरजेंस और आपका प्रेजेंस वहाँ जो होगा वो कांग्रेस को नुकसान देगा। सत्ता के रेस में तो बीजेपी आ गया है। अभी फिलहाल जो ट्रेंड अब तक दिखा हुआ है मतदाताओं को आज उस पर मोहर लगानी है। तो इसकी स्थिति मुझे दिखती है। लेकिन अब कुल मिला जुलाकर अभी डबल इंजन की सरकार और लोकसभा चुनाव के पहले जो आज आपके यहाँ हिमाचल में हो रहा है, कल फिर गुजरात में चुनाव होंगे और आज को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी के लिए तो सचमुच ये चुनाव तो एक रिहर्सल है लोकसभा चुनाव के पहले। बिल्कुल विनोद जी, जैसे अरुण जी भी कह रहे हैं कि 2024 से पहले आप ये मानिए कि एक सेमीफाइनल है चल रहा है समझ लीजिए, और इन चुनावों से तमाम पार्टियों को ये पता चल जाएगा कि वो किस राज्य में कितने पानी में है, कहाँ मजबूती की जरूरत है। लेकिन हमने ये देखा है कि बीजेपी तो हर चुनाव में इसी तरह से ताकत झोंकती है और बिल्कुल एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है। बीजेपी के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता है, ये हमने देख लिया है। तमाम चुनावों में बड़े से बड़े दिग्गज पहुंचते हैं। अब 2024 की जो तैयारी है और 23 में जिस तरह से तमाम इलेक्शन होने वाले हैं, 22 में जो इलेक्शंस चल रहे हैं, बीजेपी की कोशिश कितनी आपको रंग लाती हुई दिख रही है? 24 के लिए जो तैयारी है 24 तक सफल होती नजर आ रही है आपको? जी विनोद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है।
दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज आपको बताएं, धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। 37.19% मतदान हो चुका है 1 बजे तक, जहां सुबह के पहले घंटे में महज 4% मतदान हुआ था। 11 बजे तक वही मतदान जो है करीब 18% तक पहुंचा था। और बात अगर हम करें 1 बजे की तो 37.19% वोटिंग हो चुकी है। अरुण जी, हम लगातार देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तमाम चुनाव आ रहे हैं, तमाम जो है प्रचार किए जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया की बात हो रही है कि दुनिया में इस वक्त भारत अपना परचम लहरा रहा है, भारत का अमृतकाल चल रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि तमाम जगह पर, तमाम राज्यों में जनता का मन भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। हर चुनाव में इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता एक नया परिप्रेक्ष्य लेकर आ रही है, एक नया चेहरा जनता दिखा रही है कि राजनीति में देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक तो सवाल बड़ा मौलिक है कि खासकर कोरोना के 2 साल बीतने के बाद महंगाई और बेरोजगारी जो एक तो इतना जन ज्वलन समस्या रही है। हाँ। और इस फ्रंट पर भी बाकी से ये बात माननी होगी कि 2 फ्रंट पर सरकार आशा के अनुरूप नहीं उतरी, जनता परेशान है। हाँ। वो चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत हो या फिर रसोई गैस की कीमत हो, और आम उपभोक्ता की सारी वस्तुएं महंगी हो गई है, होती जा रही है। महंगाई पर नियंत्रण पाने में ये आप कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की नीतियां जो हो, इनका फॉरेन रिजर्व रहा हो, विदेशों में हमारा प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन आम लोग से जुड़ी जो महंगाई की बात होती है तो महंगाई में बड़ा निराशाजनक स्थिति है। महंगाई बेकाबू हो गई है और सरकार उस पर कुछ कर पाई ऐसा नहीं दिख रहा है। रही बात बेरोजगारी, अब कोरोना काल में तो ये पूरे दुनिया में एक स्थिति बनी थी, लेकिन कोरोना काल में कितने लोगों को रोजगार छिने और उसके बाद फिर रोजगार के अवसर सरकार क्या करे, कुछ जो भी कुछ बताती है कि स्टार्टअप किया जो किया, लेकिन आज उस फ्रंट पर भी बेरोजगारी के सवाल पर या नए रोजगार देने के सवाल पर, अब अभी आपको याद होगा कि 10 लाख सरकारी नौकरी प्राइम मिनिस्टर ने साल भर में देने की बात, अब वो उसमें क्या गति पकड़ ली है अभी, इसलिए कि सबको लोकसभा चुनाव के पहले ये सब कहीं की परोसा जाने वाला भोजन है जो बात की है इन्होंने। तो रोजगार के फ्रंट पर या बेरोजगारी के सवाल पर ही सरकार अभी तक जनता की उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी है। जबकि आपको याद होगा कि पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में खासकर देश की यूथ ने जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर को गले लगाया और बीजेपी को सपोर्ट किया है, उस फ्रंट पर कुछ सरकार को समय रहते कुछ करने की जरूरत। जो आप बात बता रही हैं कि जब भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ कुछ अदर सीन होता है या बीजेपी को एक बड़ी चुनौती झेलनी पर ही ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आपने बंगाल का चुनाव, झारखंड का चुनाव, आपके नतीजे सामने आए, आपने देखा। बिहार का ही चुनाव आप कहें, यहाँ पे एक झटका बीजेपी को जरूर लगा है। तो इस तरह से जो बात आप कही जाएगी वो ठीक है कि यूपी में बीजेपी का बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा और मीडिया का या जितने राजनीतिक प्रयास लगाए गए वो सब उलट पड़ा और वहाँ पिछले चुनाव से भी शानदार जीत बीजेपी ने हासिल की। इन राज्यों के में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव में तो बीजेपी को एक बड़ी चुनौती झेलनी ही पड़ती है, ऐसा दिखता है। ठीक है विनोद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, आपको बता दूं कुल्लू में भी देखिए 43.33% वोटिंग परसेंटेज है। कुल्लू में भी लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और ये काफी अच्छी बात भी इसको कह सकते हैं हम कि लोगों में भरोसा है लोकतंत्र के ऊपर। लोकतंत्र की बात से सबसे बड़ा पर्व माना जाता है लोकतंत्र का ये जो चुनाव का समय होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विश्वास भी है और यही कारण है कि हिमाचल के अंदर हमने देखा है चंबा के जहाँ पर पहाड़ी ऊंचे जो एरिया है चंबा के जहाँ पर बर्फबारी काफी हुई है, काफी भारी संख्या में, वहां पर भी लोग इस समय पैदल चलकर बर्फ के बीच पैदल चलकर कई किलोमीटर सफर तय करके वोट डालने जा रहे हैं और यही कारण है कि शायद परसेंटेज जो हिमाचल के अंदर बढ़ा है चुनाव का। और चाहे वो समतल एरिया चाहे बर्फबारी के एरिया, हर जगह पर वोटिंग स्तर जो है शुरुआती स्तर पर आज समय की बात करें तो कई गुना मल्टीप्लाई हुआ है और शायद इस बार का जो वोटिंग स्तर 5% का है वो लगभग 70 से 80 के बीच रहेगा। जी जिस तरह से हम देख रहे हैं अरुण जी, एक के बाद एक तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है
और 2024 से पहले ये मानकर चलिए कि तमाम राज्यों में जो तस्वीर सामने आएगी वो काफी हद तक 24 की तस्वीर को भी साफ कर देगी। बिल्कुल, मैंने अपने ठीक ही में कहा कि ये चुनाव जो है, अब तो लोकसभा चुनाव के पहले कहीं वो चुनाव होंगे या फिर राज्यों के जो चुनाव होंगे वो बिल्कुल सेमीफाइनल ही है इसको। और ये एक इंडिकेटर है कि बीजेपी की विचार दशा क्या होगी। और गुजरात तो होम स्टेट है प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का। जैसे अभी हिमाचल की बात मैंने कही कि बीजेपी प्रेसिडेंट का होम स्टेट है। अब इन प्रदेशों में तो नेता का भी और पार्टी का भी सही। कभी आप एक बात आपने ठीक ही है भाई, जहाँ की बीजेपी जहाँ चुनाव लड़ती है वहाँ पूरे धूमधाम से लड़ती है। अब सालों भर चुनाव की तैयारी में देखती है। प्राइम मिनिस्टर का जो 365 दिन का स्पीच के लिए गौर करें तो लगता है कि वो चुनावी मूड में हमेशा है। और उस हिसाब से यदि विपक्ष को कहें तो कौन सा दल उस हिसाब से आप, और न तो उसके मुद्दे उस हिसाब से उछले होते हैं और न हमले होते हैं। तो इसलिए वो ये चुनाव तो आपने ठीक ही कहा कि लोकसभा चुनाव 2025-24 के चुनाव के पहले अब ये 2 स्टेट का चुनाव तो एक बताएगा कि हाँ क्या दिशा होगी आने वाले दिन के जो चुनाव होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम राज्यों के चुनाव लगातार जारी हैं और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लग रहा है कि इस बार फिर से हिमाचल में एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज होगा। अब तक 70-75 के आसपास वोटिंग परसेंटेज हर बार हिमाचल में रहा है और इस बार भी यही आंकड़ा बरकरार रहेगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स हम आपको दिन भर की पहुंचा रहे हैं लगातार हिमाचल चुनाव को लेकर, और दिन भर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। तक का अपडेट हम आपको बताएं तो 37.19% वोटिंग हो चुकी है और मंडी में 41.17% वोटिंग हुई है। वहीं कुल्लू में 43.33% वोटिंग अब तक रही है। तो हिमाचल प्रदेश से दिन भर FM न्यूज पर वोटिंग से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाई जाएगी, सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।